नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है विशेष बजट बुलेटिन। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट किया पेश। राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। अगले 5 सालों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प। इस साल 1 लाख भर्तियां करने की घोषणा। राज्य में अगले साल से अलग से ग्रीन बजट होगा पेश। हरित राजस्थान बनाने के लिए मिशन हरियालो राजस्थान होगा शुरू। और प्रदेश में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा और 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2024-2025 के राज्य बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क विकास और खेल सहित अन्य क्षेत्रों को लेकर विभिन्न घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने आज 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जनता से किए वायदों को धरातल पर लाने के काम शुरू कर दिए हैं। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के साथ 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है। इसमें भविष्य के लिए 10 संकल्प रखे गए हैं। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास व स्नेह के साथ हमें जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है, उसी भावना से प्रेरित होकर हमने अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की है। हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047 का राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। उन्होंने इस साल के लिए भर्तियों का लक्ष्य 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की घोषणा की। अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश में 6 नई जल परियोजनाओं का ऐलान करते हुए कहा कि ईआरसीपी के पहले चरण का काम शुरू हो चुका है। 5,846 गांवों में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाएं लाई जाएंगी। 32 वाटर बॉडीज का जीर्णोद्धार होगा और हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप लगाए जाएंगे। साथ ही 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली की बढ़ती मांग और विद्युत तंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उत्पादन क्षेत्र की कार्य योजना तैयार की गई है। ऊर्जा भंडारण के लिए नई नीति लाई जाएगी। कुसुम योजना के तहत 3,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। वर्ष 2031-2032 तक बिजली मांग की पूर्ति के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। आगे आने वाले दिनों में 2 लाख घरों में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए
बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का करीब 8.25% है। चिकित्सा और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मां स्वास्थ्य मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। आने वाले समय में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया जाएगा। इससे ऑनलाइन चिकित्सा के साथ ही मरीजों का डेटा भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। दुर्लभ बीमारियों के निदान के लिए 50 करोड़ रुपए का अलग से फंड बनाया जाएगा। डॉक्टरों की 1,500 और नर्सिंग कर्मियों के 4,000 नए पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस विभाग में 5,500 नए पद बनाए जाएंगे। अगले साल से राज्य में अलग से ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। हरित राजस्थान के उद्देश्य को साकार करने के लिए मिशन हरियालो राजस्थान शुरू होगा। इस पर 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर विभिन्न काम करवाए जाएंगे। 2,000 स्थानीय नागरिकों को वन मित्र लगाया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट भी प्रस्तुत करने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 30,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। मैं मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाएंगे। अलग से पेश किए गए कृषि बजट में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति करने की घोषणा की गई। मार्च 2024 तक के लंबित विद्युत कनेक्शन जल्द जारी किए जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। 5,000 किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। एआरसीपी परियोजना को रामगढ़ बांध से जोड़ने के लिए 9,600 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का ऐलान किया गया। बजट भाषण में कर प्रस्ताव भी रखे गए। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यमिता, निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित की जा रही हैं, जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी। वैट एमनेस्टी के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री के मामलों, लंबित और विवादित मामलों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20% जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी की मांग के मामलों में ब्याज और पेनल्टी की 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के उद्यमियों और निवेशकों की कानूनी और वित्तीय समस्याओं का समाधान करने और उन्हें राहत देने की दृष्टि से लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा की। इनके अलावा आज अन्य बजट घोषणाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 2.5% की दर पर ऋण दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई लखपति दीदी योजना के तहत 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 14 करोड़ रुपए की लागत से महिलाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर 67 पिंक बायो टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2,000 निःशक्तजन को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए करना प्रस्तावित है। इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई अन्य क्षेत्रों के लिए भी विशेष घोषणाएं की। वित्त मंत्री का बजट भाषण 2 घंटे 51 मिनट चला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट किया पेश। राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा। अगले 5 सालों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया गया। इस साल 1 लाख भर्तियां करने की घोषणा की गई। राज्य में अगले साल से अलग से ग्रीन बजट पेश होगा। हरित राजस्थान बनाने के लिए मिशन हरियालो राजस्थान शुरू होगा। और प्रदेश में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा और 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही विशेष बजट बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।